नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप अच्छे ही होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल EWM एग्ज़ाम विथ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली क्लासों में आपको जीवाणु जनित रोग और विषाणु जनित रोगों के बारे में विस्तृत अध्ययन करवाया था, और जो हमारी आज की क्लास है वो क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग। यानी प्रोटोजोआ जनित रोग में कौन कौन से रोग हमारे जो आते हैं जो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय हम गंवाए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम रोगों के बारे में जानते हैं कि प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा होता है मलेरिया, दूसरा हमारा जापानी इंसेफ्लाइटिस, तीसरा है हमारा पेचिस, चौथा है हमारा काला आजार। ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे जो है प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। इनके जो है फैलाने वाले वाहक कौन से हैं और कौन से अंग को ये प्रभावित करते हैं, इनके क्या क्या लक्षण होते हैं और कौन कौन से उपचार हैं और ये बॉडी में कैसे जो है फैलाते हैं, उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला है हमारा मलेरिया। पहला रोग क्या है हमारा, मलेरिया। ये हमारा क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग। तो ये जो मलेरिया है, इस परजीवी का नाम क्या है जो इस मलेरिया को फैलाता है, तो ये क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्या है इसका नाम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम होता है और इसकी क्या है, 4 प्रमुख प्रजातियां होती हैं। कौन कौन सी, 4 प्रमुख प्रजातियां। यानी ये क्या है, मच्छरों के द्वारा, मच्छर में कौन कौन सी जो है 4 प्रमुख प्रजातियां, एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक प्लाज्मोडियम हो गया, एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक प्लाज्मोडियम ऑक्जेली, प्लाज्मोडियम ऑक्जेली, प्लाज्मोडियम मलेरी, ये हमारी प्रमुख 4 प्रजातियां हैं जो मलेरिया फैलाने का काम करती हैं। दोस्तों ये क्या करती हैं कि यह एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त को चूसती है। यानी स्वस्थ मनुष्य के रक्त को चूसती हैं और उसमें क्या है, उसमें जो आरबीसी में क्या करती हैं, अटैक करती हैं। आरबीसी में अटैक करती हैं और मीरोजॉइट के कारण क्या होता है, आरबीसी हमारी फट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हमें तेज बुखार आता है और हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो किसके कारण हुआ, ये हमारी प्रमुख प्रजातियां हैं, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ऑक्जेली, प्लाज्मोडियम मलेरी। ये 4 प्रमुख प्रजातियां हैं जो फैलाती हैं। अब देखते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज जो की थी 1880 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक डॉक्टर ए लेवरान ने जो है मलेरिया परजीवी की खोज की थी। और डॉक्टर रोनाल्ड रास ने जो है इस परजीवी को बताया था कि इसका परजीवी का संबंध किससे है, मादा एनाफिलीज मच्छर से है। किससे संबंध है, मादा एनाफिलीज मच्छर से। देखिए मच्छर का क्या है, फीमेल प्रजाति, मच्छर की जो फीमेल प्रजाति है वो क्या करती है, मलेरिया को फैलाने का काम करती है। तो इसका पहला आक्रमण कहाँ पर होता है, देखिए पहला आक्रमण क्या होता है, ये यकृत में आक्रमण करता है। किस में करता है, यकृत में आक्रमण करता है। भाई ब्लड के द्वारा क्या होता है, यकृत को जो है नष्ट करने का प्रयास करता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, तेज बुखार आने लगता है और बहुत ज़्यादा हमें ठंड भी लगती है। जब ये ब्लड में इंजेक्ट करता है तो ये क्या है, विषाक्त पदार्थ को छोड़ता है। विषाक्त पदार्थ यानी मीरोजॉइड क्या करता है, हमारी आरबीसी को फाड़ देता है, यानी आरबीसी को नष्ट कर देता है। और आरबीसी हमारे ब्लड में रहकर द्विगुणन करता है। द्विगुणन करने के बाद ये क्या है, ब्लड हमारे मस्तिष्क में पहुंच जाता है और हमें जो है तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। तो अब इसके लक्षण कौन कौन से आते हैं, लक्षण यानी बार बार बुखार आना, ठंड लगना। यानी बार बार बुखार आती है, हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, ऐसा लगता है कि नहीं गर्मी के भी सीजन में हमें ठंड ज़्यादा लग रही है। तो इसके कारण क्या होता है, मलेरिया रोग फैल जाता है। इसका जो उपचार है, डीडीटी का छिड़काव। यानी अगर जहाँ साफ स्वच्छ, यानी पानी कहीं हमें जमा नहीं रखने देना है। यानी घर में अगर कहीं गड्ढा है
वहाँ पर, या कोई बहुत सारा सामान फैला हुआ है वहाँ पर, पानी, बरसात का पानी एकत्रित होने से हमें बचाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो इसका मादा एनाफिलीज मच्छर होता है वो अपने अंडे देना प्रारंभ करता है और वहाँ से क्या होता है, मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, मादा एनाफिलीज मच्छर उत्पन्न हो जाता है और मलेरिया फैलाने लगता है। तो इसलिए हमें कहीं जो है जहाँ पर गड्ढे यानी पानी जहाँ एकत्रित हो रहा हो, हमें एकत्रित नहीं होने देना है, उसको हटा देना है और घर की हमें बेहतरीन तरीके से या वातावरण की हमें साफ सफाई स्वच्छता के रूप में रखना है। और जो इसके लिए उपयुक्त तो दवाएं हैं कौन कौन सी हैं, एक कुनैन नामक एक वृक्ष होता है जिसमें क्या है, हमें दवा मलेरिया की प्राप्त होती है। कौन सी होती है, देखिए कुनैन, काइमाक्विन या क्लोरोक्विन, इस प्रकार की दवा होती है जो मलेरिया परजीवी को मारने में ज़्यादा कारगर होती है। इसलिए डॉक्टर हमें जो है कुनैन या काइमाक्विन या क्लोरोक्विन की जो है टेबलेट हमें देता है और हमारा जो है ब्लड का टेस्ट करता है, जिससे बताता है कि आपको क्या है, मलेरिया हो गया है। तो आइए दोस्तों, हमने क्या पढ़ा, मलेरिया के परजीवी का नाम यानी क्या है, प्लाज्मोडियम इसके परजीवी का नाम है। इसकी मच्छर की 4 प्रजातियां कौन कौन सी हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम एक्जेली, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम, ये 4 प्रकार की हमारे प्रमुख प्रजातियां हैं जो मादा एनाफिलीज के काटने से होती है, यानी नर मच्छर नहीं काटता है, जो मच्छर का मादा जाति होती है वह काटती है और मलेरिया को फैलाती है। ये क्या करती है, ब्लड में अपने विषाक्त पदार्थ को छोड़ती है और ये ब्लड को चूसती है, यानी एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त में ये जो है इंजेक्ट करती है और ब्लड को चूसती है, विषाक्त पदार्थ छोड़ती है। वह हमारा ब्लड पूरे जो है बॉडी में सर्कुलेट करता है और इस रोग को फैला देता है। तो इससे हमें बचना है, यानी डीडीटी का छिड़काव करना है और कुनैन यानी काइमाक्विन या क्लोरोक्विन के टैबलेट हमें निरंतर डॉक्टर के सलाह से लेनी है। नेक्स्ट हमारी जो रोग है प्रोटोजोआ जनित, वह है जापानी इंसेफ्लाइटिस। देखिए जापानी इंसेफ्लाइटिस क्या है कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में इसका प्रथम आगमन हुआ था, यानी यह पहली बार क्या है, फाइट किया था, यानी यह आया था। इसमें यह बहुत ज़्यादा घातक बीमारी होती है। इसका जो परजीवी होता है वह परजीवी हमारा क्या होता है, आर्बोवायरस क्यूलेक्स, ये भी मच्छर के काटने से ही होता है। आर्बोवायरस क्यूलेक्स मच्छर ये क्या करता है, ये हमारे जो है ब्लड में जाकर क्या करता है, विषाक्त पदार्थ छोड़ता है और विषाक्त पदार्थ वह हमारे ब्लड के माध्यम से पहले कहाँ पर आक्रमण करेगा, पहले ये हमारी आक्रमण करता है यकृत में, यकृत के द्वारा फिर क्या करता है, ये मस्तिष्क में पहुंच जाता है और मस्तिष्क में जो स्पाइनल कार्ड होती है उसको पूरा नष्ट कर देता है। किसको कर देता है, स्पाइनल कार्ड, यानी मस्तिष्क में जो स्पाइनल कार्ड होती है वहाँ की ऊतकों को नष्ट कर देगा। ऊतकों को नष्ट करने के बाद क्या है, उसको पूरा डैमेज कर देता है जापानी इंसेफ्लाइटिस। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लक्षण होते हैं सांस लेने पर अत्यंत तीव्र दर्द, यानी जब हम सांस लेते हैं तो अत्यंत तीव्र दर्द होता है। क्यों होता है, क्योंकि यह हमारे जो नाक में एपिथेलियन ऊतक होता है, यानी एपिथेलियन को क्या कर देगा, यह नष्ट करेगा या सुखा देता है। तो हमें क्या है, श्वसन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत मिलती है और सांस लेने में हमें बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द का एहसास होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें इस जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। लक्षण के बारे में हमने बात कर ली। अब उपचार के बारे में अगर बात करें तो उपचार के लिए क्या है, हमारे जो है वैज्ञानिकों ने जेई वैक्सीन की जो है खोजा था और यह जेई वैक्सीन जापानी इंसेफ्लाइटिस आप जानते हो कि क्या होता है, मक्खी टाइप का यानी मच्छर होता है, मच्छर, फ्लाइटिस मतलब उड़ने वाला। तो क्या करता है, जेई वैक्सीन हमारे जो है जापानी इंसेफ्लाइट को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर वैक्सीन है, जिसको हमें सरकार के द्वारा मुफ्त रूप में मिलती है या कहीं कहीं प्राइवेटों में जो है इसका पैसा भी हमें देना पड़ता है। तो हमने देखा कि ये कैसे फैलता है। अब देखिए इसकी जो मच्छरों की प्रजाति यानी क्यूलेक्स ट्राइटेनियो या राइनकस, क्या होता है, क्यूलेक्स ट्राइटेनियो राइनकस, ये क्या है, ये मच्छर की प्रजाति है, मच्छर की प्रजाति, यानी ये क्या करती है, आर्बोवायरस क्यूलेक्स को बनाती है, परजीवी को क्या है बॉडी में छोड़ती है। तो इसी के कारण हमारा क्या होता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग हो जाता है। नेक्स्ट रोग के बारे में अगर चर्चा करें तो पेचिस, जैसा कि आप नाम से ही जानते होंगे कि पेचिस आपने देखा भी होगा कि कई लोगों का क्या होता है, बार बार लैट्रिन आनी, दस्त आना और दस्त के साथ साथ ब्लड का स्राव होना और जो है आपका क्या है म्यूकस यानी द्रव के रूप में म्यूकस निकलता है, जो है हमारे कहाँ से, मलाशय द्वार से निकलता है और हमें बार बार क्या होता है, लूज मोशन आने लगते हैं, लूज मोशन आते हैं और उसमें कभी कभी ब्लड भी आता है। तो ये किस परजीवी के कारण होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका।
क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलांटिका के कारण क्या होता है, यह पेचिस हमारा रोग उत्पन्न होता है। इसके देखिए लक्षण क्या क्या होते हैं। इसके जो लक्षण हैं, दस्त आना, खाना ना पचना। खाना ना पचने का मतलब होता है ये आंत में अटैक करता है, और जब आंत में अटैक करेगा तो सबसे पहले प्रथम आक्रमण कोलन, यानी कोलन पर जो है आक्रमण करता है और भोजन को डाइजेस्ट नहीं करने देता है, और उसमें क्या है, जहर फैला देता है, यानी विषाक्त पदार्थ को फैला देता है। इसके लिए जो उपचार की अगर हम बात करें तो उपचार होता है एट्रिकोनाल या आयरोफ्राम या मैक्साफार्म। ये तीनों टेबलेट क्या होती हैं, दवाएं होती हैं इसको दूर करने के लिए, और डॉक्टर के परामर्श से हमें इन दवाओं को यूज करना चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट रोग है हमारा काला आजार। काला आजार क्या होता है, देखिए काला आजार आपका, जैसे इसके परजीवी का नाम है लीशमैनिया। क्या नाम है, लीशमैनिया। लीशमैनिया जो क्या करता है, ये हमारे जो है बॉडी में जो है दिक्कत करता है ना। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या जानते हैं, बालू मक्खी। बालू मक्खी क्या करती है, यह हमारे जो है बॉडी में कट करती है, यानी ब्लड से जो है इस पर ब्लड पर क्या करती है, इंजेक्ट करती है, और ब्लड के माध्यम से क्या है पूरी बॉडी में अपना जो है विषाक्त पदार्थ छोड़ती है। विषाक्त पदार्थ छोड़ती है जिसके कारण क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा तेज बुखार आता है, बहुत ज़्यादा तेज बुखार आता है। और क्या है, ये सूअर में भी जो है, सूअर के द्वारा भी फैलता है। सूअर में भी ये मक्खी बैठती है और वहाँ पर जो है स्वस्थ मनुष्य के पास जाकर एक कट करती है, और खाने में भी जो है ये अपना विषाक्त पदार्थ छोड़ती है। विषाक्त पदार्थ छोड़ी और हमने क्या किया, भोजन लिया। भोजन के माध्यम से क्या होगा कि भोजन के माध्यम से जब हमारे अमाशय के द्वारा आंत वगैरह में जाएगा तो क्या करेगा, इसको नष्ट करेगा, यानी कोलन भाग को क्या करेगा, कोलन भाग में जो है अपना विषाक्त पदार्थ छोड़ेगा और पूरी बॉडी में जाएगा। पहले ये कोलन पर अटैक किया, फिर उसके बाद क्या धीरे धीरे जो है मस्तिष्क पर जाएगा। मस्तिष्क पे जाने के बाद ये तंत्र को प्रभावित करता है, तेज बुखार आ जाता है, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, और हमें जो है चक्कर टाइप का जो है आने लगता है, यानी शरीर को क्या कर देता है, कमज़ोर बना देता है। इसके उपचार की अगर बात करें तो उपचार इसका कुछ नहीं है। उपचार सीधे है डॉक्टर के पास जाना है आपको, और डॉक्टर के परामर्श से जो है हमें दवाओं का सेवन करना है। बस इतना आपको याद रखना है कि आपको भोजन खुले नहीं छोड़ना है। भोजन अगर आपने बना लिया है और जो है उस पर क्या है, हमें किसी बर्तन से यानी किसी पात्र से हमें उसे ढक कर रखना है, ताकि ये मक्खी क्या करती है, एक जगह से जाने के बाद जो है दूसरे पे क्या करती है, ये बैठती है, और इसी के कारण क्या होता है, हमारा यह काला आजार फैल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पायरिया। पायरिया आप जैसे जान रहे होंगे कि मैंने विटामिन में आपको विटामिन सी पढ़ाया हुआ था, उस पर बताया था कि विटामिन सी के कारण क्या होता है, जो हमारे दांत होते हैं, दांतों में क्या होता है, जो दो दांतों की मसूड़ होती हैं वो फटने लगते हैं, और उससे क्या है ब्लड निकलने लगता है, कभी कभी पस भी बनने लगता है, और मुख से क्या होती है, दुर्गंध भी आती है बहुत ज़्यादा। तो ये किस परजीवी के कारण हुआ, एंट अमीबा जिंजेवेलिस। कौन सा, एंट अमीबा जिंजेवेलिस। एंट अमीबा जिंजेवेलिस क्या करता है, यह हमारे जो है पायरिया को बढ़ाने में ज़्यादा मदद करता है, यानी मदद क्या, पायरिया रोग को बढ़ाता है। पायरिया रोग को बढ़ाता है, और इससे क्या लक्षण होते हैं, मसूड़ों से पस निकलता है, घाव होता है, यानी मुख से क्या होता है, दुर्गंध टाइप की आती है, दुर्गंध आती है। तो इसके उपचार के लिए अगर बात करें तो इसका उपचार कुछ नहीं है, पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगवाना। पेनिसिलिन के इंजेक्शन के द्वारा क्या होता है, इस पायरिया को नष्ट किया जाता है। और जो दूसरा आपका उपचार है विटामिन सी। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेना, प्रचुर मात्रा में रोज लेना, क्योंकि हमने विटामिन में बताया भी था कि विटामिन सी हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है, यूरिन के माध्यम से क्या है बॉडी के बाहर निकल जाता है। इसलिए हमें करना क्या है कि पेनिसिलिन का इंजेक्शन और विटामिन सी निरंतर हमें लेना है, और इस निरंतर लेने के बाद क्या होता है, इस रोग से हमें छुटकारा मिल जाता है। और अगर हम बात करें तो आपकी हरी सब्जियां भी इसके लिए फ़ायदेमंद है। हरी सब्जियां या रेशेदार सब्जियां, इनका हमें निरंतर उपयोग करना है, खाने के साथ लेना है, यानी सब्जियों में हमें ज़्यादातर हरी सब्जियां यानी हरे पत्तेदार सब्जियों का ही सेवन करना है, जिससे कि हम क्या है पायरिया से बच सके। और क्या होता है ना, ज़्यादा अगर ये जब फैल जाता है तो ये क्या करता है, मसूड़ों से दांतों को क्या है हटाने लगता है, यानी दांत क्या होते हैं हमारे झड़ने लगते हैं, यानी गिरने लगते हैं। किसके कारण हुआ, एंट अमीबा जिंजेवेलिस के कारण। तो नेक्स्ट रोग हम देखते हैं, सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस का मतलब क्या होता है, एसएस मक्खी के कारण होता है।
एस मक्खी के कारण क्या होता है, यह बीमारी फैलती है। इसके परजीवी का नाम क्या है, ट्रिपैनोसोमा। क्या है, ट्रिपैनोसोमा। ये जो इसका परजीवी है ये क्या करता है, मक्खी यानी जैसे कि हमने बताया कि भोजन के माध्यम से चला जाता है, यानी स्वस्थ जो है शरीर पे इंजेक्ट करता है, यानी मक्खी भी काटती हैं और ब्लड के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में फैलाता है। इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो क्या होता है लक्षण, नींद बहुत ज़्यादा आती है। कभी कभी देखता होगा नींद की बीमारी होती है, आदमी 24 घंटे सोता रहता है। किसके कारण होता है, क्योंकि ये प्रोटोजोआ कौन सा प्रोटोजोआ, यानी ट्रिपैनोसोमा पर जो परजीवी होता है वो प्रोटोजोआ जनित रोग फैलाता है। और इसके लक्षण में यानी नींद आना, बुखार आना, ये आदि संबंधित क्या होते हैं, हमें लक्षण दिखाई देते हैं। इसकी अगर उपचार की बात करें तो जो हमारा सीसी मक्खी क्या है इस रोग को फैला रहा है, तो सीसी मक्खी का क्या है, हमें उन्मूलन कहने मतलब इसको नष्ट करना है, ताकि ये क्या करें कि ये हमारे जो है रोग को ना फैलाएं। देखिए प्रोटोजोआ जनित रोगों में हमने क्या क्या आपको बढ़ाया, एक तो आपको पायरिया पढ़ाया, दूसरा आपको सोने की बीमारी बताया हमने, तीसरा आपको हमने क्या बताया, कालाजार, चौथा हमने जापानी इंसेफ्लाइटिस, और पांचवा हमने पेचिस के बारे में आपको बताया, कैसे बॉडी में फैलता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और इसके जो है उपचार क्या क्या हैं आदि से संबंधित हमने आपको बहुत शॉर्ट क्लास में हमने आपको इस चीज़ों को समझा दिया। जैसे कि आप जाने सोने की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस, तो आपको अगर सीसी मक्खी नहीं याद आती है तो आपको क्या है, इंग्लिश में अगर नाम याद है तो एस इसका ले लीजिए, तो एस मक्खी हो जाता है। यानी एस मक्खी क्या है, ये हमारे सोने की बीमारी को फैलाता है। परजीवी क्या है, ट्रिपैनोसोमा। लक्षण है नींद आना, बुखार आना। उपचार क्या क्या है, मक्खी। सीसी मक्खी का क्या करना है, हम उन्मूलन करना है, यानी नष्ट करना है। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है दोस्तों। धन्यवाद, आपने जो हमें कीमती वक्त दिया। बने रहिए हमारे चैनल एग्ज़ाम विथ मी के साथ। थैंक यू।